मंगलवार की सुबह, इनफैक्ट ये हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है और आप सबको होली की हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौटे हैं, लेकिन पूरी टीम फिजिकली और मेंटली ऑफिस में आपको प्रेजेंट नजर सबको मत दिखाइए, हम दोनों को दिखाइए, हम दोनों सुबह सुबह फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आपको नजर आएंगे आपके साथ अगले आधे घंटे। खैर, पिछले हफ्ते के निफ्टी के परफॉर्मेंस के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। वैसे वो दोनों आज है नहीं, तो ऐसे नहीं है तो बताना चाहिए ना कि नहीं है। कहाँ गए वीरू? भगवान ने कहा घूम रहे हैं सबके सब घूम रहे हैं या फिर उठ नहीं पाए, पता नहीं। निफ्टी का परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते का आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। ये सेकेंड हाफ में समीकरण सुधरे थे, उससे वीक ऑन वीक हालात सुधरते हुए नजर आए। दरअसल हफ्ते की शुरुआत में हम सब इंतजार कर रहे थे वो फेड की पॉलिसी आउटकम का, शायद उससे रिलेटेड नर्वसनेस, कॉशन था, और जैसे ही वो आउटकम आया उसके बाद से ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में जोश आया था। थर्सडे और फ्राइडे इसलिए हमारे सेशन भी काफी बेहतर होते हुए नजर आए। तो वो फेड ने सेकेंड हाफ में समीकरण भारतीय बाजारों के सुधार दिए थे और वो फेड का आउटकम ऑब्वियसली बुल्स के फेवर में था। यह है पिछले हफ्ते की भारतीय बाजारों की चाल। 1/3% निफ्टी में उछाल, निफ्टी बैंक 2/3% मजबूत। ये थर्सडे और फ्राइडे के चलते हो गया, इक्वेशन सुधर गई, नहीं तो सेकेंड वीक होता दबाव वाला। एफआईआईज ने फिर 8,300 ऑलमोस्ट कह लीजिए $1 बिलियन की सेलिंग करी और डीआईएस की तरफ से बढ़िया खरीदारी हुई। खैर, पिछले हफ्ते के समीकरण थोड़े से बदल इसलिए गए थे क्योंकि वो 9-9.5 हजार करोड़ रुपए के टीसीएस का लार्ज ट्रेड था, तो एफआईआईज ने भी पैसा झोंका था और डीआईएस ने भी झोंका था, इसीलिए समीकरण सुधर गए। अदरवाइज एफआईआईज की सेलिंग और ज्यादा स्टार्क थी। खैर, इस हफ्ते है दो इंपॉर्टेंट चीजें नजर रखनी है। ये इंपॉर्टेंट एक्सपायरी वीक है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। मार्च सीरीज की एक्सपायरी गुरुवार को होने वाली, जिसकी अब हम तैयारी कर रहे होंगे पूरे जोश से। प्लस ये वैसे ही हम एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौट के आए, तो एक छोटा कारोबारी हफ्ता था। दरअसल ये छोटा नहीं, ये बहुत छोटा कारोबारी हफ्ता है। एक्सपायरी करेंगे थर्सडे को और फ्राइडे को फिर भारतीय बाजार मार्केट हॉलिडे एंजॉय करेंगे। गुड फ्राइडे के चलते इक्विटी मार्केट्स, शेयर बाजार बंद रहने वाले। बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है हफ्ते का, वो आगे बातचीत करते रहेंगे तो हाईलाइट करता रहूंगा। ये दो प्रोमिनेंट थे, मैंने कहा अपफ्रंट मेंशन कर दिया जाए। खैर, अब लाइए गिफ्ट निफ्टी के संकेत। 36 पॉइंट हल्के दबाव के साथ आज मंगलवार के दिन कामकाज की शुरुआत होगी। हमें एक नहीं 2 दिन के क्यूज पचाने, उस पर आता हूं। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बढ़िया तरीके से ग्लोबल संकेतों में बातचीत होगी। और दरअसल हम दो नहीं, दो क्या आएगा, तिगड़े हैं, तिगड़ी है हमारी। लाइए, पैंड्रा के समुंदर के किनारे से गावस्कर आपके साथ जुड़ते हुए नजर आए। यार, इतनी विंडो खोल के पीछे का दिखाते हैं आप तो मजा आता है। आपने पीछे से बोर्ड लगा दिया गावस्कर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा लगता है ट्यूसडे मॉर्निंग को। मंडे मॉर्निंग बोलना भूल गया अभी, क्योंकि इस हफ्ते मंडे छुट्टी, ट्यूसडे मॉर्निंग। देखिए, मजा है, 3 दिन की छुट्टी, 3 दिन काम करना है, फिर 3 दिन की छुट्टी। वाह, और क्या चाहिए। वाह वाह, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। हम सब की तरफ से आपको हैप्पी होली। थैंक यू सर, आपको भी हैप्पी। वाह 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 वाह, कुछ वो आशीर्वाद टाइम था। खैर, आता हूं मैं आपके पास, बातचीत करूंगा। एक दिन नहीं 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने। तो जो ग्लोब दिखा रहा है वो आज थोड़ा सा बेमायने हो जाएगा। मैं यूएस दिखाऊंगा आपको फ्राइडे का, मंडे का सेशन, तो हल्की कमजोरी नजर आएगी, पर हमें तो फ्राइडे भी डाइजेस्ट करना है। तो ये पहले एक काम करिए, ये आ गया फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन यूएस का। तीनों बेंचमार्क्स मिला जुला कामकाज हुआ था। डाउ में 300 पॉइंट फ्राइडे को दबाव के साथ ट्रेड हुआ था, पर हां, सबसे बेहतर हफ्ता था दिसंबर के बाद डाउ के लिए। इस तरह से वो फेड पॉलिसी के बाद मोमेंटम पिकअप हुआ है। खैर, ये फ्राइडे की तस्वीर थी जो हमें डाइजेस्ट करनी है। प्लस फ्लिप करिएगा और अब दिखाइए कल का ट्रेडिंग सेशन, जो वीकनेस अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी सी नजर आई। वीकनेस नहीं कहूंगा, हल्की सुस्ती, 1/4 से आधा % का दबाव था। जैसे किसी ने हेडलाइन में सही लिखा है ग्लोबली कि मार्केट रैली शायद एक ब्रीदर ले रही है इस समय, वो क्लियरली एविडेंट था स्क्रीन पे। तो ये 2 दिनों के यूएस की चाल हमें डाइजेस्ट करनी है और इजी कर देता हूं, तब और अब लेकर आता हूं।
हमने फ्राइडे को कहा छोड़ा था 3:30 बजे यूएस के फ्यूचर्स को, क्योंकि उस दिन जब हम बंद हो रहे थे फ्यूचर्स फ्लैट थे। आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के हरे निशान पे, तो ये सब डाइजेस्ट करना है। 2 दिन का ट्रेड, फ्यूचर्स के कॉम्बिनेशंस, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेट हल्की हल्की कमजोरी डाइजेस्ट करनी है, तो हल्का हल्का दबाव गिफ्ट निफ्टी भी आपको दिखा रहा है। लेकिन इस बीच हुआ क्या, सब कुछ पर्सपेक्टिव में रख लिया जाए नीरज जी के साथ। उसके बाद गाबा सर के पास चलेंगे निफ्टी बैंक में आज मंगलवार का अप्रोच समझने के लिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसे रहे 2 दिन? 2 दिन बहुत बढ़िया सॉरी रहे। 2 दिन कैसे, 1 2 3 4 दिन? 4 दिन कैसे? मतलब चौथा दिन आज है, हाँ 3 दिन कैसे? 3 दिन हाँ 3 दिन अच्छे रहे थे। 2 दिन सोते हुए कट गए। फिर भी आज ये गजब है, एक्सटेंडेड वीकेंड का लौट के है और आज नींद पूरी नहीं हुई मेरी। पता है ये जो बना हुआ है ना हैंगओवर, ये कम से कम 1 महीने तक आप रोज देर तक सोएं तो उतरेगा। नहीं, इसमें इशू ये होगा कि आप होली खेलने के बाद आप, अच्छा हमने पानी का भरपूर इस्तेमाल करा है, सॉरी उसके लिए, अपन ने इस्तेमाल किया, लपक yes. एंजॉय, उसके बाद सो गए थे। और होली के बाद सोने का तो मजा जो है खतरनाक वाला है। तो फिर उसके बाद फिर रात में गड़बड़ा गया सब सिस्टम, हाँ, तो साइकिल चेंज पूरी चेंज हो गई। और अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल 3 दिन की छुट्टी के बाद नहीं, ऐसा लग रहा है कल रात भर काम करके गए थे फिर सुबह उठाए। चलिए वही होता है। तो होली बहुत बढ़िया रही, मज़ेदार रही। और शुक्रवार को तो हमने ध्यान से मार्केट देखा भी नहीं था जो बंद हुआ था यूएस का, खाली सरसरी तौर पे खाली वो देख लिया था। लेकिन कल भी जो है मार्केट थोड़ा सा लैकलस्टर था, दबा हुआ था। यार देखो, अब कोई बहुत बड़ा ट्रिगर यूएस मार्केट के लिए इस समय नहीं है जो उसको ड्राइव करे। आइदर वे में आप कह सकते हैं, केवल एक नंबर आना है पीसी वाला, इसी हफ्ते आएगा वो, तो वो ठीक है, आता रहेगा, देखते रहेंगे। अब जो बड़ा ट्रिगर बनेगा ना, वो अप्रैल में जो रिजल्ट्स आने शुरू होंगे Q1 के, उनके अमेरिका के, उस पर मार्केट रिएक्शन देगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए बना हुआ है। तो ट्रेडर्स को जहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन रहा वहाँ ले रहे हैं या कहीं बाइंग कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। और जून से पहले कोई बड़ा ट्रिगर नहीं, उसको लेकर के जो अटकलें लगेंगे अभी उसका कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट सीजन असली ट्रिगर होगा। और जो बड़े वाले स्टॉक हैं 7 बड़े, उनमें से अच्छी खासी हो गई हैं। अब इसमें 2 तरह के मैं आपको व्यू आपके सामने रखता हूँ। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि मंथ एंड और क्वार्टर एंड में रीबैलेंसिंग होती है बड़े फंड्स की, पेंशन फंड की, इन सब की, तो करीब $35 बिलियन का पुल बैक हो सकता है, यानी मार्केट पे एक झटका लग सकता है। लेकिन डॉयश बैंक ये कह रहा है कि आगे जाते हुए पहले क्वार्टर में बहुत पैसे लोग डाल देते हैं, वो अपना एलोकेशन वगैरह सब कर देते हैं, फिर अगले 3-4 महीने मार्केट थोड़ा सुस्त सा रहता है। तो फिर ट्रिगर वहीं पे आएगा जून में कि अगर रेट कट होता है नहीं होता, उस पर तय होगा। तो ये 2 बड़े बैंकों ने जो अपने गाइडेंस दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मार्केट आपको थोड़ा सा सबड्यूड सा दिखेगा बड़े ट्रिगर की वजह से। 2 और चीज़ें हैं जो परेशान कर सकते हैं इंडियन मार्केट को। एक, कच्चे तेल में नरमी नहीं आ रही, फिर से $87 के आसपास निकल गया है। तो लड़ाई हो रही है, रशिया में एक बहुत बड़ा हमला भी हो गया था। ज़्यादा बढ़ रहा है क्या? अभी बहुत बड़ा हमला किया उन्होंने यूक्रेन के ऊपर, वो उनकी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमले कर रहे थे, छुटपुट, अब उन्होंने मैसिव अटैक, काउंटर अटैक रशिया ने कर दिया उधर। तो लड़ाई थोड़ी और बढ़ रही है, फिर उस चक्कर में क्रूड और तेज़ी पकड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये एक थोड़ा सा कंसर्न इंडिया के लिए बनेगा। अगर ये 90 क्रॉस हो गया ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, गोल्ड भी बहुत बढ़ता जा रहा है। गोल्ड अभी सुबह हमने पढ़ा कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इस साल $2300 का भाव हो जाए गोल्ड का। अभी चल रहा है कितना, 2171, $125 यहाँ से और ऊपर जाएगा। वो कह रहे हैं कि कोई नरमी के संकेत नहीं है। डॉलर की, गोल्ड की बाइंग ना, वो उसकी बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है गोल्ड थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव देखना चाहिए लोगों को। $2300 तक क्या रहे। खैर ये सब लॉन्ग टर्म स्टोरी है। नेट आज का मार्केट ठंडा कहिए आप यूएस का, थोड़ा सा ठंडा मार्केट है वहाँ पे। कोई बहुत बड़ा क्यू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने अलग दुनिया में चल रहे हैं आजकल। ठंडा है भाई साहब, हैंड ओवर ठंडा सा आया है। ये एक छोटे से कारोबारी हफ्ते में गाबा सर गुड मॉर्निंग, यहाँ पे हम लोग मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। वैसे थर्सडे फ्राइडे पिछला हफ्ते का बुरा नहीं गया था, इवन फ्राइडे को भी दिन के लोज से हम दमखम दिखा गए, बढ़िया घूमे, लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी थी। गाबा सर कैसा प्लेस्ड है मार्केट्स, कैसा लग रहा है आपको? कोई निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजी या कोई लेवल्स आप वॉच आउट करना चाहोगे?
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि देखिए मार्केट में रिसिलियंस देखा हमने हमने जो देखा पिछले दिनों रेजिलियंस मतलब गिर नहीं रहा है। गिर नहीं रहा है। ओके। इस वीकनेस में वीकनेस थी, एक था हमने देखा था टाइम वाइज करेक्शन। इंपॉर्टेंट जोन आज के लिए जो है 21,900 के निफ्टी की बात करें, मुझे लगता है यहाँ पर काफी रेसिलियंस है। अगर ये अप मूव मिलता है, डिप मिलता है, 21,900 तक एक बायबल जोन है, क्योंकि इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी और फाइनेंशियल ईयर क्लोज भी है। तो मुझे लगता है यहाँ पर वीकनेस नजर नहीं आ रही, इनफैक्ट जो नजर आता है रेसिलियंस नजर आता है। अपमूव मिल सकता है, अगर अपमूव मिलता है तो नियर टर्म में टारगेट बन सकते हैं 22,300, हो सकता है 22,400 भी जा सकता है। तो निफ्टी देखा जाए तो रेसिलियंस है। अपमूव अगर गैप अप खुलता है फिर तो संभालना चाहिए, गैप डाउन मिलता है तो यस बाइंग का मौका है। तो बस कहां खुलता है उस पर ट्रेड करना है, लेकिन 21,900 समझना चाहिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, वो ब्रीच नहीं होगा। उसके नीचे कोई स्टॉप लगा कर चले तो एक ट्रेड बनेगा ऑन द लॉन्ग साइड निफ्टी। ओके, रेजिलिएंट है मार्केट भाई, गिर नहीं रहा है, लोअर लेवल से बार बार रिकवरी आ रही है। इस समय 21,900 एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तर है नीचे की तरफ, जो अनलाइकली है टूटे। तो एक ट्रेड बनता है, उसके नीचे के स्टॉप लॉसेस लगाकर तेजी, और ये शायद बाजार ऊपर की तरफ और दायरे खुलेंगे 22,300 22,400 तक जाने की हो सकता है तैयारी कर रहा हूं। निफ्टी बैंक को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है काबा सर, ऐसा है क्या? नहीं वैसा ही माहौल है एब्सोल्युटली। जोन ऑफ सपोर्ट जो निफ्टी बैंक का है वो है 46,600 का, हाँ। और लगता है वो संभल जाएगा। अगर अर्ली मॉर्निंग डिप मिलती है 46,600 का तो वो वहां तक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मुझे लगता है जो अपमूव मिलेगा वो रहेगा सीमित, एक दो तीन दिन की बात कर रहा हूं मैं, 47,300 वहां तक संभावना है कि वहां तक क्लाइम हो जाए। अगर गैप अप खुलता है उसके आसपास फिर तो अवॉइड करना है, फ्लैट खुलता है तो डिप का इंतजार करना है, या तो आधा घंटा रुकना है, ब्रेकआउट मिले तो खरीदना है। लेकिन स्थिति दोनों स्टॉक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी में है, 46,600 के नीचे का स्टॉप लगाकर चले तो ट्रेड बनेगा ऑन द लॉन्ग साइड। शॉर्ट नहीं करना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। अंधी नहीं करनी है, शॉर्ट नहीं करना है, या तो गिरावट में खरीदारी करनी है, ऊपर ब्रेकआउट मिलता है पहले मार्केट खोलने दीजिए, ऑब्जर्व करिए, ब्रेकआउट मिलता है तो बाय इनिशिएट करेंगे। मन खरीदारी करने का ही है। गावा सर ने ये क्लियर कर दिया। ये गावा सर की चार्ट वार्ट देख के मुझे बचपन में मैथमेटिक्स की मैथ्स की कॉपी मेरी ऐसी हुआ करती थी। गावा सर ये आपके में ऐसा क्यों, ग्रिड्स क्यों बने हुए हैं? पता नहीं क्यों बने हुए ग्रिड, मुझे कैसे ग्रिड निकालना पता नहीं, क्योंकि मैं मैथ की कॉपी होती टेक्नोलॉजिकली है। चैलेंज। पर अच्छा लग रहा है मुझे। मैथ्स की कॉपी, हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे बचपन की याद आ रही है एकदम, बढ़िया मैथ्स की कॉपी है। फिर हम वो मजाक में हम लोग ज्वाइन करते थे स्क्वायर पेन हाँ, से, हाँ। उसको पढ़ते नहीं थे, खाली ड्रॉ करते थे। अच्छा ये निफ्टी, सॉरी गावा सर क्या करें? मैं भी डफर था, क्या करूं। मजे ले रहे हैं आप हमारे। अच्छा, निफ्टी बैंक की स्ट्रेटेजी स्क्रीन पे आ चुकी है आपके। अब आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज हाईलाइट कर देता हूं। एक तो हेडलाइन में ब्यूटीफुली मेंशन था, आवाज की एक्सक्लूसिव। डॉक्टर साहब आप हॉटबोर्ड दिखाते रहिएगा चाहे तो, मैनकाइंड फार्मा दिखाइए। यहां पे अपडेट्स हैं कि बेज लिमिटेड जो है 2.9% हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए आज हो सकता है बेचने की तैयारी कर रहा हूं। मतलब 2.9% हिस्सा मतलब 2450 करोड़ रुपए का माल आज बिकने आ रहा है। बेस प्राइस है 2103 रुपए की, 2213 पे स्टॉक चल रहा है, यानी कि मोटा मोटी सीएमपी से लेकर 5% तक के डिस्काउंट के बीच कहीं ये ट्रेड्स हो रहे होंगे। ये सूत्र बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज को। देखते हैं आज कौन सी विंडो पे ट्रेड होता है, उससे सारा मूड समझ में आ जाएगा। दूसरा, भारतीय एयरटेल खींच के लेकर आइएगा। दो न्यूज पेक्स के चलते भारतीय एयरटेल को मेंशन कर रहा हूं। पहला, इसको सीजीएसटी से गुरुग्राम के एक पेनल्टी आई है, 114 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है, पर उससे गिरेगा नहीं गिरेगा ये कहना मुश्किल है कि स्टॉक स्ट्रेंथ बहुत दिखा रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि भारतीय हेक्साकॉम जो इसकी सब्सिडरी है, उसके आईपीओ रिलेटेड और अपडेट सामने आ गए। 3 अप्रैल को उसका आईपीओ खुलने जा रहा है, हालांकि पूरा ओएफएस होगा, लेकिन ये रडार पे रहेगा स्टॉक। एक और दिग्गज अल्ट्राटेक सीमेंट को रडार पे रखिएगा। 1 MTPA की ब्राउनफील्ड कैपेसिटी इन्होंने अपडेट दिया है, कमीशन कर दी है हमने रुड़की उत्तराखंड में। अब इसके बाद वहां की रुड़की की कैपेसिटी बढ़ के 2.1 MTPA आ गई है, और इनकी पूरी कैपेसिटी बढ़कर 138 मिलियन टन पर एनम के पार पहुंच गई है। अच्छी खबर। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने कहा इनकी एक
मटेरियल सब्सिडरी है क्लोराइड मेटल्स, उसको इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर आया है 2022-23 के लिए 133 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड है। उनो मिंडा स्टार चार्ज नाम की एक कंपनी है, उसके साथ टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट कर दिया इन्होंने। इस देश में, भारत में, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर और सेल करेंगे। अब बेसिकली ये जो कंपनी स्टार चार्ज है, ये वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स है इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, 67 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। यूएसए, वियतनाम, चाइना वगैरह में इसकी फैक्ट्रीज भी लगी हुई है। तो आपके जो घर वर पे ईवी के लिए चार्जिंग सिस्टम्स वगैरह लगते हैं, वो सब बनाने का काम है। तो उनो मिंडा उसके लिए करार कर रही हुई है। जाइडस लाइफ साइंसेज भी 2 न्यूज स्पेक्स हैं और दोनों इंटरेस्टिंग हैं। प्रमोटर्स कह रहे हैं हम 6,23,000 शेयर्स बेचेंगे अगले 75 दिनों में, 27 मार्च ऑनवर्ड्स, कल से शुरू होगी बिकवाली। क्यों बेचेंगे? इन्होंने बायबैक करा था। बायबैक करने के बाद प्रमोटर्स का हिस्सा 75% के ऊपर पहुंच गया। तो मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म्स की पूर्ति के लिए दरअसल ये किया जा रहा है। प्लस एक यूएसएफडी से दवा की मंजूरी आ गई। अब दवा के नाम वाम पे नहीं जा रहा हूं, टैबलेट्स हैं जिसका यूएस में मार्केट साइज $290 मिलियन का है। तो डिसेंट साइज की दवा है। पैराडीप फॉस्फेट्स को आप रखिएगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है भाई अपने पैराडीप ओडिशा के प्लांट को बंद कर दिया जाए, कंप्लायंस नहीं हो रहा है, इसलिए क्लोजर नोटिस दिया है। हालांकि ये कंपनी कह रही है हमारा प्लांट वैसे ही मेंटेनेंस एक्टिविटीज के चलते बंद है, हम सुलझा लेंगे, इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर नहीं सुलझा तो ये रडार पे रहेगा स्टॉक। शक्ति पंप्स ने क्यूआईपी करा था, क्यूआईपी रिलेटेड अपडेट सामने आए। पहले तो 1208 रुपए 50 पैसे का क्यूआईपी का इश्यू प्राइस है। शक्ति पंप का स्टॉक रखिए स्क्रीन पे। और उस क्यूआईपी में एलआईसी म्यूचुअल फंड ने कुल इश्यू का 39.5% और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 50% भर लिया। तो इन दोनों ने मिलकर 90% लिया है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को फिर एक ऑर्डर मिला है, इस बार जोधपुर विद्युत वितरण निगम से, जिसका टेंटेटिव ऑर्डर साइज है 534 करोड़ रुपए का। सोलर कारोबार रिलेटेड ऑर्डर है। आरवीएनएल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन करा है 229-230 करोड़ रुपए के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोजेक्ट का। दरअसल कोलकाता में कुछ अंडरपासेस वगैरह सब बनाने का काम है। हाँ, अच्छा, मारुति सुजुकी हेडलाइन में था, मैं बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा नहीं कि बलिनो वैगनआर बहुत सारी मंगा ली, वो ऐसा लिखा था, वो एक पीरियड था जुलाई 2019 से नवंबर 2019 के बीच में कुछ बलिनोज और वैगनआर्स थी जिनका रिकॉल करा गया है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो इश्यूज आए वो सॉर्ट आउट करके वापस करी जाएंगी गाड़ियां। 11,851 बलिनोज है, 4,190 वैगनआर्स है। तो ज्यादा है, खराब खबर तो यही है, लेकिन कोई ऐसे बहुत बड़ी नहीं। अच्छा, एक स्टॉक और रडार पे, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इस कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल साहब, जो कि कांग्रेस के फॉर्मर एमपी भी थे, इस वीकेंड खबर आई उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ज्वाइन ही नहीं कर लिया, कुरुक्षेत्र से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव भी लड़ेंगे। देखते हैं जेएसपीएल कैसा बिहेव करता है। ये सब स्टॉक रडार पे हैं और बहुत बड़ी लिस्ट है। अभी सीधा सौदा में उतरेंगे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स बताएंगे और 8:30 बजे जब फिर से डिटेल स्टॉक्स की न्यूज होगी तो बहुत सारी खबरें उन पे चर्चा चलेगी। लेकिन आज सुबह के लिए अपफ्रंट जो जानने थे वो सब बातचीत हो गई। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक, अच्छा गाबा सर, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। गाबा सर 8 बजे के पैनल में शिरकत करेंगे और गाबा सर से और डिटेल में बातचीत हम लोग करेंगे। ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और आज मंगलवार के दिन का जो इवेंट्स कैलेंडर है वो आपकी स्क्रीन पर। मंगलवार है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। एक हाल में लिस्टेड कंपनी थी आर.के. स्वामी, आज उसके तिमाही नतीजे आएंगे। पहले अब वो लेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हाल की लिस्टेड थी, पहली बार अपने क्वार्टरली नंबर्स दे रही है। कुछ बोर्ड मीट्स हैं, इनको और स्टॉक्स न्यूज की लिस्ट में जोड़ सकते हैं आप। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर ये अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल, इनके ऑर्डर न्यूज की भी खबर है, खैर वो छोटा सा है, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए। सुंदरम क्लेटन इंटरम डिविडेंड पे विचार करने के लिए। वॉकहार्ड अपने क्यूआईपी के का इश्यू प्राइस डिसाइड करने के लिए। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की बायबैक की आज एक्स डेट है। एचसीसी का राइट्स इश्यू 350 करोड़ रुपए का आज से खुल रहा है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स नाम का
आईपीओ आज से खुलेगा, वो आज से खुलेगा, थर्सडे को बंद होगा, ये 3 दिन मतलब खुला रहेगा। 200 से 210 रुपए का प्राइस बैंड है, 130 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रही है, और मेरे ख्याल से सब 500 करोड़ रुपीज इवन इशू प्राइस पे मार्केट कैप होगा। तो एक बहुत छोटी कंपनी मेन बोर्ड पे इस समय आ रही है, आईपीओ खुल रहा है, 70 शेयरों का लॉट साइज है, बाकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा ग्लोबल क्या है कि सब होली के साथ लौटे हैं, तो दुनिया भर में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। अब शाम तक ठप ठीक होगा तो यूएस अपने रिटा देगा। बहुत सारे लोग ने बीच में 3 दिन की छुट्टी लेके उधर के 3 मस्त छुट्टी बना ली होगी। बस जाता है मामला। ये जो वीकेंड गया है, ट्रैफिक पुलिस का अपडेट अखबार में छपा था कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में तगड़ा जाम, और वो 5-6 घंटे आपको पुणे पहुंचने में लग रहे थे, और वो बीच का वीक का आर्टिकल था कि अब वो होली के दिन सब लौट के आएंगे जो गए हुए थे, तो फिर जाम की तैयारी कर रही है पुलिस लपक के। अभी तो होली वाला था, मुझे लगता है ये वाला जो आने वाला वो और सर दर्द करेगा। होली वाले तो फिर भी लोग घर पे रुकते हैं, स्मार्ट ये लोग गुड फ्राइडे वाले में तो सब बाहर जाने वाले स्मार्ट लोगों ने बीच के 3 दिन की छुट्टी ली। हैं। ये विंडो में जो 2 गाय में, ये वही स्मार्ट है क्या? मैं भी मुझे लगता है वही स्मार्ट लोग हैं। आज का यूएस का डेटा है बस, और कुछ है नहीं। हाँ, ये पिंक पिंक दिख रहा हूँ मैंने, कलर नहीं, आप भी इनको दिखाओ जरा, चेहरा पिंक पिंक क्यों दिख रहा है अपना? कलर की नहीं वजह नहीं, से। ऐसा कलर गुलाल मुंबई में कहाँ कलर है ज्यादा? हाँ, गुलाल थोड़ा बोला। हाँ, इससे इलेक्ट्रिक कलर कैमरा का गड़बड़ है क्या? सब बराबर है बोल रहे हैं, ऐसा हमारा टीवी होगा वैसा वाला। अच्छा, यूएस में रेड बुक ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर हाउस प्राइस इंडेक्स शाम को आएगा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में वो बीआरएस लीडर के कविता की जो समय सीमा थी कोर्ट अरेस्ट की, वो आज खत्म होने जा रही है। अब मेरे ख्याल से एक्सटेंशन की तैयारी कर रहे होंगे ईडी वाले, बाकी देखते हैं क्या अपडेट आते हैं। अरविंद केजरीवाल रिलेटेड जो अरेस्ट हुआ था उस पर आप आज पीएम मोदी के घर को का घेराव करने जा रही है। अच्छा, अंग्रेजी की रिलीज में भी घेराव ही लिखा है, हिंदी में कोई वर्ड नहीं होता घेराव? घेराव तो एक्सेप्ट कर लिया, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने। पढ़ के आए थे आप? घेराव, सलाद। अच्छा, ये अंग्रेजी का सैलेड वर्ड को हो गया। सलाद हाँ, ये एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड लिखे जाते हैं। तो भाई अपन अब अंग्रेजी में बोल रहे हैं बेसिकली, घेराव पीएम मोदी घर का करना है। कहाँ से कर पाएंगे पीएम मोदी घर का घेराव? अरे कुछ बहुत दूर से कहीं रोक दिया जाएगा इनको। खैर, वो अरेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए। आईपीएल 2024 आज शाम को 7:30 बजे सीएसके वर्सेस जीटी, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस का ये मुकाबला होना है। अब आते हैं आज की अच्छा, तब और अब पहले दिखाएंगे क्या? वो सेकंड प्लेट दिखा दीजिए, उसके बाद कमोडिटी स्ट्रेटजीज पे उतरते हैं। तब और अब में बॉन्ड यील्ड्स ठीक है, जहां छोड़ी थी वहीं मोटा मोटी दिख रही है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, पर क्रूड जंप कर गया है, जो ये अभी मेंशन भी कर रहे थे। सोना जंप कर रहा है, सोना तो रुक ही नहीं रहा है, और कच्चा तेल वापस $87 प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में इसीलिए लिखा था, वो देखिए इंच अप कर रहा है। तो ऐसे में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब के आज के कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, अनुज कह रहे हैं भाई कॉपर के मार्च फ्यूचर में खरीदारी कर लीजिए, चाहें तो 746 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, और कच्चे तेल में अप्रैल फ्यूचर में खरीदारी कर लीजिए, और उस केस में स्टॉप लॉस होगा 6720 के लेवल्स पर। तो ये दोनों कमोडिटीज में खरीदारी करने का मन है अनुज गुप्ता की तरफ से। चलिए, छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी के थोड़े ठंडे से संकेतों के साथ। हम फ्लैट खुलेंगे, हल्के दबाव के साथ खुलेंगे, 1/4% से कम का दबाव, लेकिन हाँ, लाल निशान में भारतीय बाजार शुरुआत करने की कर रहे हैं तैयारी। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो और बढ़िया स्टॉक्स डिस्कस करेंगे सीधा सौदा में।